गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो पहले उस अध्याय को भी जरूर सुन लीजिएगा। रसपान कीजिए इससे आगे की कथा का। ऋषिगण बोले, जो शुभ वचन बोले हैं वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब ऋषि गणों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे हैं वह जैसे भी मैंने सुने हैं वैसे ही विस्तार पूर्वक कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। हे नारद, पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा धूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्य वन में चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर पर बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सूत मुनियों के साथ काम्य वन में गए। उस भगवान को देखकर मृत शरीर में प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण से बोले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करते गए। द्रौपदी धीरे धीरे आई। आलस्य रहित होकर भगवान की शीश नमस्कार करती गई। उन दुखित पांडवों को रूरु मृग के चर्म के वस्त्र पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ से बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भगत वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विष के आत्माओं मोह को चढ़ाकर घुरेड़ कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे। ओठों को दांतों के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह। श्री सीता के वियोग में भगवान रामचंद्र जी को रावण पर जैसा क्रोध आया था उसी प्रकार से क्रोध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्रों के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले के कारण वेद और वेदांग के बीच के चित आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मंगल हैं और सनातन के भी बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से आपके बनाए हुए समस्त विष का आप नाश करेंगे। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने
अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ होते हुए वह प्रेम से प्रसन्न हुए। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करके वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमें किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडव से हित कर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभव, अब मेरे वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने से मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुहृद, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमिष महीने के दिनों में दोनों पक्ष घड़ियाँ, प्रहर 3 पहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इस प्रकार प्रभात तक जो काल है यह सब, और नदी, समुद्र, कुएं, बावली, गड़िया, स्रोत, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठाता देवता के बिना रहता हो। अपने अधिकार में पूजे जाने वाले यह सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने देवताओं के योग के महात्म्य से यह सब 100 भगवान हैं। हे पांडु नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय नंदिनी मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मल मास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और न ही शुभ कार्यों में अग्रणी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मलमास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ है। अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से प्रणाशन की तरह हो गया है। फिर यह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ रहता है वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझे पुराण परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि बोले। नारद जी बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान प्रदान करने वाले ब्रह्मरूपी मृग जहाँ पर थे उनके चरणों कमलों की शरण में आया हूँ। अधिक मास क्या बोला। तब नारायण भगवान ने देवासी नारद को मल मास द्वारा कही गई जो भी बातें बताई वो सब आप
सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।